पर हमारी उपस्थिति से राजकीय पक्षों में इतनी खलबली मच गई कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हमको सारों को अर्बन नक्सल कहा गया और सरकार को कहा गया कि ये लोग ये वारी में घुस रहे हैं, उनको रोको, उनके दंडित करो। तो ये ऐसे माहौल में ये सब हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रखर तरीके से करना चाहिए और इसलिए समाज में एक विशिष्ट विचारधारा धर्म को भी संकुचित करने की कोशिश कर रही है। और वारी 22 दिन चलती है, दांडी यात्रा 24 दिन बापू ने चलाई। बापू ने उसका नाम मीरा रखा था और उसके बाद वो प्रचलित हुई मीरा बहन के नाम से। नमस्कार आपला सगळ्यांचा। ही आज माझी दुसरी दिंडी होती। गेल्या वर्षी पण मी ह्याच्यात आलो होतो आणि एक दिवसाचा अनुभव घेतला होता। आज पण जास्त प्रखर अनुभव घेतला आणि ह्याच्या मागची जी विचार आहे ते फार आजच्या काळात महत्त्वपूर्ण आहे, कारण आपली जी जागा समाजात आणि जाहीर जीवनात संकुचित होऊन राहिली आहे आणि जी पारंपरिक आपली जागा होती या समाजात, त्या राष्ट्रात, त्याला जर आपण परत आपल्याकडे घ्यायची असेल तर असे प्रयोग करावेच लागणार आहेत आपल्याला, कारण हे जे मैदान आहे ते आपणच रिक्त केलं होतं आणि म्हणून त्यांना पाय पसार करायला एक तक भेटली होती। हे मी आपल्याला माझला मराठी येतं ह्याचा पुरावा देऊन टाकला। आता आपली परवानगी असेल तर हिंदीत बोलतो मैं, क्योंकि जो कहना चाह रहा हूँ उसमें शब्दों की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं जो भाषा मराठी में आपके साथ बातें कर सकता हूँ, लेकिन संबोधन कर सकूँ उतना मेरा मराठी शुद्ध नहीं है, जो शर्म की बात है, लेकिन जो सत्य है वो बताना ज़रूरी समझता हूँ। और ख़ास करके आज के समय में जब शब्दों का अनर्थ करना एक पेशा बन गया है, तब वैसे मौके ना दिए जाने की हमने बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पिछली बार हम आए थे, श्रद्धा से आए थे, कोई एक सामाजिक कारण था, लेकिन एक श्रद्धा भी थी, एक उत्सुकता भी थी इस दंडी का एक्सपीरियंस लेने की। पर हमारी उपस्थिति से राजकीय पक्षों में इतनी खलबली मच गई कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हमको सारों को अर्बन नक्सल कहा गया और सरकार को कहा गया कि ये लोग ये वारी में घुस रहे हैं, उनको रोको, उनके दंडित करो। तो ये ऐसे माहौल में ये सब हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रखर तरीके से करना चाहिए और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार हम आए थे तब जितने लोग हमारे साथ चले थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग मुझे आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है वो हमारी मूलभूत संस्कृति में से निकली हुई परंपरा है। भक्ति का जो एक पूरा संतों का एक पूरा काल था जिन्होंने समाज की रचना की थी, हमारी संस्कृति की रचना की, और हमारे धर्म को भी, जो धार्मिकता थी उसको भी उन्होंने काफ़ी विकसित किया था, हमारी धार्मिक दृष्टि को विकसित किया था। और वो सारी चीज़ों को अब जिस तरह से संकुचित किया जा रहा है उसमें हमने उस संदेश को वापस जागृत करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, वो गंगा जमनी तहज़ीब की जो उद्भव है वो संतों की परंपरा में से होता है, वो सूफियों की परंपरा में से होता है, वो सारे उस धर्म के अनुयायियों में से हमको प्रेरणा देता है जिन्होंने धर्म को मूर्ति पूजा के ऊपर ले गया और आंतरिक हमारे दिलों के, हमारे दिमाग के, हमारी समझ के
धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और हमें भी वो सीख दी। अगर हम अभंग पढ़े तो उसमें भी वही मिलता है, हम दोहे पढ़े कबीर के उसमें भी वही संदेश मिलता है, सूफियों के हम आयतें पढ़े तो उसमें भी गुरु नानक देव जी के जो श्लोक थे वो पढ़े, उन सब में एक ही सार हमको मिलता है और वो हमने वापस समाज में प्रचलित करना बहुत ज़रूरी हो गया। जबकि समाज में एक विशिष्ट विचारधारा धर्म को भी संकुचित करने की कोशिश कर रही है और इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे जो पर्याय है उसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहरा ताल्लुक है। और आज ही एक चीज़ मुझे पता चली, मैंने पूछा किसी से कि भाई ये वारी चलती कितने दिन है पूरे, तो मुझे कहा गया कि 22 दिन तक वारकरी चलते हैं और वारी की जो परंपरा है वो चलती रहती है। और तब मुझे एकदम से ये एहसास हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इन सब सांस्कृतिक परंपराओं का कितना बड़ा योगदान था, क्योंकि बापू ने जब दांडी कूच की तो उन्होंने उसको यात्रा कहा था, दांडी यात्रा कहा था। उन्होंने हमला नहीं कहा था, उन्होंने हल्ला नहीं कहा था, उन्होंने आक्रमण नहीं कहा था, उन्होंने यात्रा कहा था उसको। और शुरुआत में जब उसकी कल्पना दी गई थी तो चलने का जो भाग था उसमें वो सिर्फ 6 दिन का था, क्योंकि 6 दिन की दूरी पर साबरमती आश्रम से खारा पानी मिल सकता था और वहाँ जाके बापू वो पानी को उठा के नमक बना के वो कानून तोड़ने वाले थे। पर बापू ने ये कहा कि नहीं, मैं 24 दिन तक चलूँगा। वारी 22 दिन चलती है, दांडी यात्रा 24 दिन बापू ने चलाई, क्योंकि वो जानते थे कि इसको मैं मेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके साथ जोड़ पाऊंगा तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जुड़ के इसको अपना बना सकेगा और अपनाएगा और काम करेगा। और वही हमने दांडी कूच के बाद जो नमक सत्याग्रह हुआ उसमें वही हमने देखा कि सामान्य से सामान्य भारतीय लोगों ने उस वक्त ये तय किया कि नमक तो हम भी बना सकते हैं, और गांव-गांव घर-घर में नमक बनाया गया और अंग्रेज़ों को ये कहा गया कि इस नमक के बनाने की क्रिया के साथ साथ हम तुम्हारी गुलामी को तोड़ रहे हैं। आज जब वैचारिक गुलामी में हम लोग जा रहे हैं तब उस वैचारिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी हमने हमारी परंपराओं को अपनाना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस तरीके से समाज में वापस जाना पड़ेगा। तो ये जो एक पूरी चीज़ है उसकी जो महत्वपूर्ण पहलू है उन सबको हमने समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसलिए ये अनुभव बहुत ज़रूरी है कि जो वारकरियों का दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने वो महसूस किया कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग जैसे लोग आए जो एक दिन के लिए, वो अपनी और अपने लोगों की तस्वीरों में से ऊपर नहीं आ रहे थे। दूसरे कई लोग थे जिनको ये एहसास था कि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो वो लोग अपनी अपनी झोलियों में जो जो मिलता था वो भर भर के ले जा रहे थे। लेकिन जो वारकरी थे, जो पूरा चलते हैं, वो उनका एक ही लक्ष्य था और उसी लक्ष्य के साथ साथ बहुत डिसिप्लिन शिस्त के साथ वो चल रहे थे। और उनकी जो शिस्त थी चलने की, अगर वो देखें हम तो फौजी कवायद से कम नहीं थी। तो ये जो पूरी एक धार्मिकता से जो शिस्त आती है, जो एक संयम आता है, वो भी संघर्ष के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बापू के सत्याग्रह में भजनों का और प्रार्थनाओं का बहुत महत्व होता था। हर शाम को वो जहाँ भी होते थे, प्रार्थना होती थी, भजन होते थे, उसमें से संदेशा दिया जाता था। वारकरी परंपरा में कीर्तन होता है, कीर्तनकार कीर्तन करते वक्त हमको सामाजिक टिप्पणियाँ भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने उनका महत्व समझकर उपयोग करने का वक्त अब आ गया, क्योंकि हमारे में से कई लोग
निराश होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, हमारा कोई असर नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा कि हमने हमारी परंपराओं को से दूरी बना ली, और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वापस उस राह पे चलना शुरू करें और उन सारी परंपराओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा को अपनाएं और उस ऊर्जा का उपयोग करके हमारी जो लड़ाई है उसको सफल बनाने के लिए अपने आप को सक्षम करें। आप सब लोग जो यहाँ आए उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दूंगा, कहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए सबके लिए एक सीखने का मौका था। लेकिन आप सबके लिए मेरे दिलों में सम्मान जगा है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया कि एक दिन भी चलना कितना मुश्किल हो सकता है, और आप सब ने वो किया है, महसूस किया है। वो जो दर्द आते हैं वो भी महसूस किए हैं। ख़ास करके मेरी बहनों की जो एंथुजियाज़म थी, कई बार मुझे लगा कि वह बहनें ज़रा शांत पड़िए, इतना मत नाचिए, हमको चलना भी है। लेकिन आप चली भी, आपने फुगड़ी भी की, आपने डांस भी किया। सारी शक्ति जो आई वो इन्हीं परंपराओं का असर था। तो आप सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, और अगले साल वापस इसी रास्ते पर कहीं ना कहीं हम लोग साथ में मिलेंगे, ये आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बापू के साथ एक घटना हुई थी। वो बापू तब यरवड़ा जेल में थे, और उनके आश्रम में एक ब्रिटिश लड़की आई थी, जो मैडलिन स्लेड करके उसका नाम था, ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। और बापू से प्रभावित होके अपना घर बार छोड़ के वो बापू के पास रहने आ गई थी, और बापू ने उसका नाम मीरा रखा था, और उसके बाद वो प्रचलित हुई मीरा बहन के नाम से। तो जब बापू यरवड़ा में थे तो मीरा बहन ने उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि बापू, आपके कहने पर मैं हर रोज़ शाम को आपकी आश्रम की प्रार्थना में जाती हूँ, बैठती हूँ, वहाँ प्रार्थनाएं होती है वो सारी मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पर आपने कहा है इसलिए मैं जाके वहाँ बैठती हूँ और सब सुनती हूँ और प्रार्थना में सहभागी होती हूँ। तो बापू ने उनको लिख के भेजा कि ये गलत है, क्योंकि प्रार्थना समझे बगैर उधर बैठना यानी श्रोता से ज़्यादा तुम कुछ नहीं होती, और प्रार्थना की असर जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो यरवड़ा जेल में बैठे बैठे बापू ने जो उनकी आश्रम भजनावली थी, जिसमें से प्रार्थनाएं आश्रम में सुबह और शाम की जाती थी, उसका पूरे का अनुवाद अंग्रेज़ी में उन्होंने किया, क्योंकि मीरा बहन अंग्रेज़ी पढ़ सकती थी। तो तुकाराम के भजन, ज्ञानेश्वर के दोहे, ये सारी चीज़ें, कबीर के दोहे, गुरु नानक के श्लोक, गीता के श्लोक, और कई हमारे लोक कला के, लोक परंपरा के जो भजन हुआ करते थे, उनका सारों का अनुवाद बापू ने अंग्रेज़ी में किया था। और वो उनकी जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है, उसमें वो पूरा छपा हुआ है, बापू के शब्दों में गीता के श्लोक, भजन, दोहे, अभंग, इन सब का अनुवाद। मैंने एक किताब निकाली थी आश्रम भजनावली की, उसमें वो छापा था। अब वो किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, और उसका जो प्रोडक्शन का सारा सामान था वो भी कहीं करप्ट हो गया, खो गया। अब वापस करना पड़ेगा कभी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के वक्त में उन सारे भजनों के अनुवाद अपनी अपनी मातृभाषा में करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज वापस एक वक्त ऐसा आ गया है कि हम लोग श्लोक बोलते हैं, हम लोग दोहे बोलते हैं, हम लोग अभंग बोलते हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमने वो पाठ कर लिया है। वो शब्दों के अर्थ और उसके पीछे के मकसद को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अर्थ को समझने का कोशिश करना बंद कर दिया। हमने कहा है कि जो कीर्तनकार कहेगा वो हमारे लिए बस है, या हमारे जो गुरु माने हैं वो जो हमें कहेंगे उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन जब तक हम खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं समझते और खुद नहीं पहचानते, तब तक हमारे दिलों में वो बात और वो संदेश
बैठता नहीं है। तो वापस एक बार आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वापस अगले साल मिलेंगे। और आयोजकों को ये अपील कि इसको अब महाराष्ट्र के भी बाहर ले जाना चाहिए और देश भर से लोगों को लाके ये एहसास उनको भी दिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आखिरी एक, अब मुझे माइक दिया है तो छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कब ना मिले अब वापस मालूम नहीं। 2029 को दांडी कूच की शताब्दी की शुरुआत होने वाली है। 2005 में जब 75 साल हुए थे तो मैं साबरमती से दांडी जिस तरह से बापू चले थे उसी तरह से 24 दिन चल के वो यात्रा मैंने की थी। 2029 में भी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक मैं साबरमती आश्रम से दांडी वापस चलूँगा। आप में से जो लोग आना चाहिए अभी से तैयारी करिए। 24 दिन चलना चाहे मेरे साथ तो 24 दिन आइए ज़रूर, और अगर कुछ दिन वो महसूस करना हो तो जितने दिन आपको अनुकूल हो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। थोड़े वक्त में हम लोग सोशल मीडिया में उसकी अनाउंसमेंट वगैरह सब डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है और कहाँ आप जुड़ सकते हो, तय करके आप आए। तो 2029 12 मार्च याद रखिएगा, ज़रूर ज़रूर सारे आइए।